यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन फाटक से सामने जब ट्रेन आती है तो फाटक बंद हो जाती है, जब ट्रेन चली जाती है तब फाटक खुलती है, और जब फाटक बंद है तो लोगों को पार नहीं होना है। हालांकि वहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई देता है स्टॉप करके, और ऊपर में कहीं कहीं पर लिखा हुआ आप देख पाएंगे खतरा या डेंजर के रूप में। फिर भी कई लोग फाटक गिरते हुए भी जबरदस्त पार होने का कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में कई ऐसे लोगों को मैंने देखा, ट्रेन आ गया और भागने का उनको मौका नहीं मिला और उनका गाड़ी उसी में ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कई बार लोगों को मारते हुए भी ऐसा देखा गया है। ये नियम के विरोध है, और नियम के विरोध चलने से उसका परिणाम तो भयानक हो सकता है। यहूदी या इस्राएलियों का जीवन भी ऐसा ही था। नबी लोग हमेशा उनको चेतावनी देते थे और ईश्वर के विरोध में काम नहीं करना है, ईश्वर से दूर नहीं जाना है, परंतु ऐसा बार बार ही करते रहे। फिर भी उन लोगों को एक आशा या उम्मीद की संदेश देता है, आप यदि पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा, बेहतर जीवन देगा, कुशल जीवन होगा। इस प्रकार का आज हम यशायाह 29 अध्याय का 18 से 21 पद में ऐसे ही बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चेतावनी और आशा का संदेश, ये आज का शीर्षक होगा जिस पर हम चर्चा। यशायाह जो इसका लेखक है, यशायाह नबी जो है 40 वर्षों तक नबी के रूप में सेवा काम किया। यशायाह नाम का अर्थ होता है प्रभु उद्धार है या यहोवा उद्धार है, जो भी हो। परंतु उन्होंने, आप देखिएगा अपने लेख में 28 अध्याय से लेकर 35 अध्याय में यहूदा और इस्राएल पर कविताओं का संग्रह को कई जगह हम देखने पाते हैं। असल में यहूदा इस्राएल एक ही लोग थे, परंतु नामकरण अलग अलग था। इसके बारे में कई वीडियो में मैंने चर्चा किया, फिर से थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। याकूब के 12 बेटे थे। 12 बेटे में से 2 बेटे सुलेमान राजा के बाद में जो रेहोबोआम राजा हुआ, उस समय क्या हुआ, 2 वंशज के लोग यरूशलेम क्षेत्र में रह गए, यहूदा और बिन्यामीन, और 10 गोत्र के लोग दूसरे तरफ में रह गए, और ये लोग दूसरे क्षेत्र में अपना अलग सा राजा बना लिया। यानी कि 2 राजा हो गए, एक दक्षिण क्षेत्र में, एक उत्तरी क्षेत्र में। यरूशलेम में जो लोग दक्षिण भाग में थे, यहूदा का गोत्र वहाँ था, इसलिए ये लोग यहूदी कहलाए। जो लोग उत्तर क्षेत्र में रह गए, 10 गोत्र के लोग, ये लोग उत्तरी राज कहलाए, इसराइल लोग ये राज कहलाए और इसराइली कहलाए। यानी कि यहूदी और इसराइली एक ही बेटा के वंशज के लोगों में से ही है, और इस कारण से दोनों राज का अपना अपना शासन व्यवस्था हुआ, अलग अलग राजा हुए। कई राजा अच्छे रहे, कई राजा बुरे रहे। बुरे राजाओं के कारण से पाप राज में बढ़ते गया, और परमेश्वर उनको दंड स्वरूप बंधुएं में भी उनको जाना पड़ा। और दक्षिण राज्य जो यरूशलेम क्षेत्र हम देखने पाते हैं, बबुल के बंधुए में या बेबीलोन के बंधुए में जाते हुए हम देखने पाते हैं। और उत्तरी राज्य इसराइल राज्य ये असूर के बंधुए में चले जाते हैं, वहाँ के राजा के द्वारा बंधुए में हो जाते हैं। जो भी कि दक्षिण राज्य यरूशलेम क्षेत्र 70 साल के बाद में वापस लौट आते हैं, परंतु उत्तरी राज्य के लोग उस प्रकार से वापस नहीं आते हैं जैसे कि दक्षिण राज्य के लोग आते हैं। फिर भी उनको एक उम्मीद, आशा, यदि प्रभु की ओर लौट जाइएगा एक नया जीवन होगा, बेहतर जीवन होगा। हालांकि उसके संदेश को कईयों ने ग्रहण किया, कईयों ने ग्रहण नहीं किया। यहाँ तक कि एक दुष्ट राजा था, वह भी उसके संदेश को ग्रहण नहीं किया, और यशायाह नबी को आरा से काट डाला, उसको मार डाला। जो भी रहा, हम लोग आज का शीर्षक चेतावनी और आशा का संदेश के अंतर 2 बात पर चर्चा करेंगे। 18 और 19 पद में क्या कहता है, जो लोग प्रभु के साथ रहेंगे, पश्चाताप जीवन, नम्र जीवन व्यतीत करेंगे, उनका जीवन आनंदित जीवन होगा कहता है। और दूसरे 20 और 21 पद में हम देख रहे हैं, ठट्ठा करने वालों का अंत होगा या नष्ट होगा, उनका विनाश होगा, ऐसा कहता है। ये 2 बात पर चर्चा करेंगे। 18 और 19 में नम्र लोगों पर चर्चा करेंगे, और 20 और 21 में हम लोग ठट्ठा करने वालों पर। यहाँ पर देखने पाते हैं कि अच्छा जो लोग हैं, नम्र जो लोग हैं, बाइबल बताती है मत्ती 5 अध्याय 5 पद में, ये पृथ्वी के अधिकारी, ये लोग धन्य लोग कहे गए हैं। धन्य वचन मत्ती 5 अध्याय में पाते हैं, धन्य लोग कहे जाते हैं और पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ऐसा कहता है। पृथ्वी के नम्र लोग आज अधिकारी नहीं भी हैं, परंतु स्वर्ग में जरूर परमेश्वर उनको अनुग्रह से जगह देगा।
ये परमेश्वर के ऊपर की बात है, परंतु नम्र लोगों के बात में ये देखा जाता है। बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ है, जिनका जीवन प्रभु की इच्छा अनुरूप था, नम्र जीवन था, उनका जीवन बेहतर हुआ। उनमें से एक व्यक्ति का उदाहरण हम देना चाहते हैं, यूसुफ को देखने पाते हैं, बहुत ही सच्चा इंसान था। हालांकि उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया, और त्याग तो दिया, उसका सौदा भी कर दिया, बेच भी दिया। ना केवल वो बेचा गया, एक घर में गुलाम हालत में रहा। गुलामी में तो था, बाद में उस पर रेप केस भी लगा, हालांकि उसने वो गलती किया ही नहीं था। फिर जेल में पहुंचा, वहाँ कैदी बनकर हम उसको देखने पाते हैं, और कैदी के बाद में अचानक से राजा का अनुग्रह से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसका जीवन ही बदल गया। ना केवल अपना परिवार को बचाता है, उस देश को और कई देश के लोग जो कि भूखमरी के कारण से मर रहे थे, उनको बचाने का परमेश्वर की योजना प्लान के अनुसार काम करता है और बचाए जाते हैं। देखिए उनका जीवन कैसा बदल। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। हम पैसों में लिखा हो देख, सत्य की जय होता है। हालांकि हो सकता है दुष्ट लोग भरा पूरा दिखेंगे, खुशहाल दिखेंगे, भरपूर दिखेंगे, पैसा कौड़ी दिखेंगे, अंत में सच्चाई की होगा। और ईश्वर सब कुछ जानता है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसके सामने हम छिप नहीं सकते हैं। मैं नागालैंड में 2 साल रहा पढ़ाई के दरमियान, अपने MTH के पढ़ाई। मैं वहाँ का लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल हुआ, और वहाँ एक कल्चर था, हेड हंटर कल्चर। और वो कल्चर क्यों था? वे लोग मसीह को जानते नहीं थे। वहाँ पहला जो मसीह गांव हुआ वो 1872 में ही हुआ। मलुंग किंगमंग करके गांव है, ये पहला गांव जो मसीह गांव हुआ। वहाँ एक व्यक्ति आया, डॉक्टर एडवर्ड क्लार्क, उनके अगुवाई में मसीह में लोग आए। आज वहाँ अधिकतर लोग मसीह हैं, उनका जीवन यापन पहले से बदल गया। हेड हंटर कल्चर का ये प्रथा था, दूसरे समुदाय के लोगों का सिर को कलम करना है, यानी सिर का शिकार करना है, उनके मुंडी को लाना है, खोपड़ी को जमा करना है। अपने समुदाय में वो विशेष व्यक्ति समझा जाता था, और उसी जितना मुंडी को वो जमा करता था उसी के अनुसार उनके शरीर में टैटू सब लगता था, उनके कान में छेदा किया जाता, और जानवरों का सींग का या का टिकुड़ा सब लगाया जाता था। कई सारे चीज़ उनका रीति विधि था, और जानवरों का चमड़ा और ये से अपने लिए पोशाक उशाक सब बनाया इत्यादि सब। तो ये उनके बीच के समुदाय का। लेकिन मसीह को अपनाने के बाद में 1960 से 70 ईस्वी लगभग आया। मसीह में सारे लोग आने के बाद, अधिकतर लोग आने के बाद में स्कूल शिक्षा के माध्यम से, बाइबल की शिक्षा, लोगों का जीवन में परिवर्तन आया, और ये हेड हंटर कल्चर जो था वो समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है लोगों के बीच में। बदलाहट का यही कारण है, प्रभु के पास लौट आना। प्रभु से जो जितना दूर, उड़ाव पुत्र का जीवन आप देखने पाते हैं, अपने पिता से, अपने भाई से संपत्ति अपना लेकर शहर चला जाता है, लेकिन कंगाल हालात हो जाता है, फिर से वापस आता है पिता के पास। नए ड्रेस नए उनके लिए किया जाता है। यानी पिता से दूर होना उसके लिए विनाश का कारण था, पिता के पास ला। हम पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसलिए पाप से हैं तो आज ही अपने पापों को पछताव करें, प्रभु के करीब आ जाएं, प्रभु के साथ रहें, हमारा जीवन नया जीवन होगा। 2 कोरिन्थ 5:17 यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है कहता है, नए जीवन होगा, बेहतर जीवन। यहाँ पर चर्चा कर अंधे भी एक दिन देखने लगेंगे, और क्या कहता है, बहरे भी सुनने लगेंगे। यीशु मसीह के आने के बाद में ये सारी चीज़ पूरा होता है। यीशु मसीह के माध्यम से ऐसे लोग देखना शुरू कर देते हैं, और यीशु मसीह के साथ ही स्वर्ग राज्य की शुरुआत हो चुकी है। और हम जानते हैं कि स्वर्ग राज्य की प्राप्ति, जो पूर्णता को प्राप्ति यीशु के दूसरे आगमन के बाद में होगा। इसलिए आइए हम उस जीवन के लिए प्रभु के करीब रहें, संगति में रहें। आप जानते हैं जंगल में 2 प्रकार का जानवर लोग होते हैं, एक जो शिकार करने वाले, दूसरे प्रकार के लोग उसको शिकार बनते जाते हैं। यानी जो शिकारी होते हैं दूसरे जानवरों को खाने का ताक में रहते हैं। उनमें से देखते पाते हैं जो जानवर अपने माता पिता से अलग हो रहा वो आसान का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता के साथ बच्चे जो रहते हैं वे लोग सुरक्षित ज़्यादा रहते हैं। वैसे हम पिता से जितना भी करीब हैं हम सुरक्षित हैं, उससे जितना दूर है विनाश के करीब है। दूसरा पॉइंट में कहता है ठट्ठा करने वालों का अंत होगा कहता है, ये 20 पद में कहता है। और ये साफ साफ कहता है ईश्वर का वचन का जो ठट्ठा करते हैं, ईश्वर का जो ठट्ठा करते हैं, ईश्वर के
प्रबंधन का जो ठट्ठा करते हैं। आज ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों का बातों को सुन सुन के कई लोगों में हो सकता है निराश हताश परिस्थिति आ गई हो। कोई बात नहीं, अंत में जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, मत्ती 24 अध्याय में कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहे उसी का उद्धार होगा। इसलिए हमको निराश हताश नहीं होना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम गलत काम कर रहे हैं उसका अच्छा पुरस्कार मिलेगा, अच्छा प्रतिफल, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। गलत काम का तो बुरे काम का तो बुरा ही प्रतिफल होगा, क्योंकि गलती 6:7 में कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। यदि धान का बीज बो रहे हैं धान का फसल पाएंगे, गेहूं का बीज बोते हैं गेहूं का फसल पाएंगे, धान बोकर गेहूं का फसल हम नहीं पाएंगे। वही बुरा काम कर करके अच्छे फल का हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, भला काम करते जाना है। दानियल नबी के बारे में हम बीते सप्ताह साहब में सुन चुके हैं। दानियल नबी बहुत ही ईश्वर का भय मानने वाला, हर दिन 3 टाइम प्रार्थना करते रहता था, लेकिन उसके विरोधी लोग थे उससे जलते थे, उसको खत्म करना चाह रहे थे। उसके और उसके 3 मित्र थे और ये 3 मित्रों के साथ इसको खत्म करना चाहते, इसलिए ऐसे ऐसे प्रबंध सब निकाला राजा को बहका कर कि दानियल और प्रार्थना ही ना कर सके। वो खिड़की के सामने ऊपरी मंजिल में प्रार्थना करते, इसलिए आसानी से दिखता था, वो डरता नहीं था। अंत में ऐसा भी होता है, दानियल को सिंह के मान में फेंका जाता है। उसके दोस्तों को भी हम देखने पाते हैं जलते हुए भाठा में डाल दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में उनको संभाल देता है और यहाँ परिस्थिति पलट जाता है। जो लोग इनको मार डालना चाह रहा था, षड्यंत्र रचा था, राजा ने आदेश दिया उन्हीं लोगों को बांध कर फिर से वो आग का भाटे में डाल दिया जाए और उन लोगों को डाल दिया गया, इनका डेथ हो जाता है। ये लोग दुष्टता का काम कर रहे थे, जबकि दूसरे को मारना चाहते, ईश्वर उनको बचा लिया। ये जो खुद जीना चाहते उनको मारना पड़ा। हम प्रभु के संगति में, प्रभु हमारी रक्षा करे, हमारे अगुवाई करेगा। आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना है, और ये 1912 में समुद्र में डूब गया और उस समय का सबसे विशाल जहाज में से था, क्योंकि उस समय उसमें बैठने के लोगों की क्षमता 3320 के करीब था और ये उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। हालांकि वर्तमान में कहें तो बड़ा बड़ा क्रूज शिप सब है, जिसमें उस समय जितना लोग बैठते तो उसका डबल से भी ज़्यादा लोग बैठने के काबिल है आजकल का शिप में। जो भी हो, परंतु एक बात था, बनाने वालों के साथ में वहाँ का कैप्टन जो था एडवर्ड स्मिथ का, उनका दावा था कि इस जहाज को कोई नहीं डुबा सकता, समुद्र नहीं डुबा सकता, परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। उन्होंने घमंड कर लिया अपना बनाया हुआ चीज पर कि ईश्वर से ज़्यादा उसको महत्व देने लगा। आज कई लोग कई चीज़ों को ज़्यादा महत्व, ईश्वर से ज़्यादा धन दौलत खेत पाद मर्यादा मान सम्मान इत्यादि को। हम ऐसा गलती उस व्यक्ति के समान ना करें। और उन्होंने ऐसा कहा और पहला यात्रा में ही बर्फीले चट्टान से टकराया, आगे तरफ टूटा, समुद्र में डूब गया, 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। बाद में पता चला कि उसमें फॉल्ट क्या था, गलती क्या था। हालांकि जहाज चलाने के क्रम में स्पीड था, अन्य न था, एक जो खामी था, कहा गया जो स्टील से बना हुआ था आगे तरफ, वो स्टील 100% प्योर नहीं था, उसमें मिलावट वाला स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए टकराने के बाद में वो ये होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, वो टूट गया। और यही पर हम वहाँ पर एक खामी देखने, कई खामी था, उसमें से एक खामी देखने पाते हैं, यानी कि बनाने के क्रम में कुछ चीज़ गड़बड़ी किया गया, जिसका इस्तेमाल होना चाहिए उसका नहीं इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण से पहला बार में डूब गया। उनका जो दावा था हम इसको कोई नहीं डुबा सकता, हम सही रूप से जा सकते हैं, वे लोग डूब के खुद, एडवर्ड स्मिथ खुद डूब के मर गया, उसका डेड बॉडी तक नहीं मिला। इसलिए गलत काम का परिणाम बुरा ही होता है। रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए हम ऐसे चीज़ों से दूर रहें, पाप से दूर रहें, प्रभु के करीब रहें, पछताव करें अपने गलतियों के लिए। इसराइल लोगों को जो लोग पछताव किया, फिर से अपने गांव घरों को आने का मौका हुआ, पुनः जीवन उनका अच्छा बेहतर रहा। हम ऐसे एक बालक के बारे में, एक सवाल के बारे में मैंने सुना, कहा गया कि बालक को आपके सामने यीशु और शैतान आए, तो दोनों में से किसके साथ आप जाना चाहेंगे? बालक का आंसर ऐसा था, दोनों में से जो सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगा मैं उसी के साथ में चला जाऊंगा। यानी यीशु पहले हाथ पकड़े यीशु के साथ, शैतान पहले हाथ पकड़े शैतान के साथ। इसलिए बच्चों को शैतान के
अपने मन में, दिल दिमाग में बैठाने से पहले यीशु को अपने दिल दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए। यीशु के बारे में बताइए, यीशु से परिचय करें, उनका जीवन बेहतर होगा। शैतान उनको विनाश पर ले जाएगा और शैतान के रास्तों में चलना विनाश है। इसलिए आइए, इनके जीवन से हम देखने पाते हैं गलत के साथ ना रहें, उसका परिणाम बुरा होता है। हम सही के साथ रहें, नम्रत जीवन, विश्वास पर जीवन देखें, हमारा जीवन बेहतर होगा, परमेश्वर की महिमा का जीवन होगा। परमेश्वर वचन का दशा हमको आदि के हिसाब से आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है क्या, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से बात दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।